हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और आज का जो कंटेंट है ना वो आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा। इस तरह से आज कंटेंट हम बनाए हैं, तो आप कंटेंट को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहता है WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी का सबसे अधिक मामला किस देश में आया है। यानी कहता है कि अभी 2023 में क्या किया गया है, रिपोर्ट लाया है, लेकिन कब का रिपोर्ट है तो 2022 का है। तो इसमें कहता है कि सबसे ज़्यादा जो टीबी है वो कहाँ पे पाया गया है, तो भारत में टीबी पाया गया है। और जारी कौन किया है, तो WHO जारी किया है। कहता है कि 2022 में जो है ना कितना मिलियन, तो 2.8 मिलियन जो है ना केस दर्ज किया गया है। उसके हिसाब से कितना है, 28.2 लाख मामला दर्ज हुआ है। और इसमें कहता है ना कि 12% की दर से जो है ना इसमें मृत्यु दर हो जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में जो है ना कितने देशों को शामिल किया गया था, तो इसमें से 192 देश को शामिल किया गया था। तो आपसे ये पूछेगा कि 2022 के अनुसार से जो है अभी मृत्यु दर कितना परसेंट है, तो मृत्यु दर भी 12% से याद रखिएगा। और किसने जारी किया है, तो WHO जारी किया है। सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो भारत में है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको क्या बोलते हैं, सोफा, कि किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है। यानी ये जो कहता है किस संस्था की रिपोर्ट है, तो खाद्य और कृषि संगठन का ये जो है ना क्या है, प्रमुख रिपोर्ट है। तो इसके अनुसार कहा जाता है ना कि 2023 में ये क्या क्या रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि GDP का 10% इसमें दर्शाया गया है। जो अभी जो रिपोर्ट आया है इसमें जो है ना क्या दर्शाया गया है, तो GDP का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना परसेंट, 10% रिपोर्ट में दर्शाया गया है। और इसमें कुल कितना देश शामिल हुआ है, तो 154 देश शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, आप इससे स्टार मार्क लगा दिया कि जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है कौन सी संस्था जारी करता है। तो इसको जारी करता है UNEP, जिसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। ये संस्था के द्वारा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में NCOL, ने हाल ही में लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है। यानी क्या कहता है कि एक ब्रांड लॉन्च किया है, कौन, NCOL। उस ब्रांड का नाम क्या है, तो आपसे इसको आप उसको स्टार मार्क लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम में छपेगा। तो कहता है कौन सा ब्रांड है, तो वो ब्रांड का नाम है भारत ऑर्गेनिक्स। क्या है, भारत ऑर्गेनिक्स इस ब्रांड का नाम है। और कहता है कि लॉन्च किसने किया है, तो हमारे अमित शाह जो हैं वो सहकारिता मंत्री जो हैं वही इसको लॉन्च किए हैं। और कहता है कि इसमें जो है कितने उत्पाद को शामिल किया गया है, तो इसमें 20 उत्पाद को शामिल किया गया है। कब तक, 2023 के दिसंबर तक। कहता है कि 2023 के दिसंबर तक में इसमें 20 को उत्पाद शामिल किया गया है। और इसमें क्या कहता है कि जब शामिल किया जाएगा कितना, तो 20। तो कहता है कि इसमें क्या लाभ होगा, तो MSP जो होगा ना, तो MSP पे जब लाभ मिलेगा तो जितना भी लाभ मिलेगा उसका 50% जो है ना वो किसको जब मिलेगा, तो जो किसान है ना उसके खाते में 50% का जाएगा। और जो 50% बचेगा वो उसके विकास के लिए उसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकारों का कोटा, जिसको SDR बोला जाता है, जो समाचारों में दिखा रहा है किस संस्था से संबंधित है। जो SDR जो भी समाचार में आ रहा है, जो वो संस्था में आ रहा है, तो उसको कौन सी संस्था से संबंधित है, तो ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, जिसको SDR बोला जाता है। और SDR को क्या है, विशेष आहार अधिकारियों का कोष है। तो कहता है कि वर्तमान में भारत का SDR कोटा कितना है। तो भारत में जो वर्तमान में SDR का कोटा है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए कि 13,114.4 मिलियन क्या है इसका कोटा है।
और ये कहता है कि जितना हिस्सेदारी है ना, हिस्सेदारी का कितना परसेंट है, तो 2.7%। आप इसको भी याद रखिएगा। और कहता है कि IMF के अनुसार से भारत जो है, इसमें भारत जो इतना का बिलियन का ये जो कोटा इसका है भारत का, तो इस कोटे के साथ भारत कितने स्थान पे है, तो भारत जो है 8वां देश है। यानी सीरियल नंबर देखते हैं तो भारत 8वें स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? किसमें UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में? तो एक पंकज त्रिपाठी को क्या किया गया है, नामित किया गया है। और पंकज त्रिपाठी कौन है, तो एक अभिनेता है। ये भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में पंकज त्रिपाठी को क्या किया गया है, नामित किया गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था कि डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करने के लिए क्या किया गया है, ये जो है राजदूत जो है ना, इनको नामित किया जा रहा है ताकि आप इसको बढ़ावा दीजिए सुरक्षा के लिए। अतः UPI को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत में जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। और UPI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि UPI का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CFDA फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यानी कहता है कि CFDA यानी अमेरिका का जो पुरस्कार है किसको दिया गया है, तो सेरेना विलियम्स को दिया गया है। सेरेना विलियम्स को। आप इस अवार्ड को याद रखिएगा, जो अवार्ड है इस अवार्ड का, आप इस अवार्ड को स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है ना आपसे पूछे गए क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, ये किसको अवार्ड मिला है, तो बिहान तल्या को मिला है। बिहान तल्या 8वीं बार, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये जो 8वीं बार जो पूछ रहा है, 8वीं बार बेलन डी ओर पुरस्कार जो है ना, बेलन डी ओर जो पुरस्कार है, बेलन डी ओर पुरस्कार किसको मिला है 8वीं बार, तो लियोनस मेसी को मिला है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किसे किया गया? लॉरियंस के लिए जो है एम्बेसडर के रूप में किसको सम्मानित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो भारत जो है ना किस देश के थे, तो नेपाल के साथ क्या है कि हाथ मिलाया है। किस क्षेत्र में, तो सुरक्षा बल जो है ना अपराध के लिए कि हमें मिलकर हम लोग काम करेंगे, इसके लिए हाथ मिलाया। काठमांडू की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है। और काठमांडू है तो नेपाल के रुपया क्या है, नेपाली रुपया है। और नेपाल के PM कौन है, तो श्री पुष्पकमल दहल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौडेल। तो ये भी एक एग्जाम है ना अपना पड़ोसी देश में मैक्सिमम आपसे पूछता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पूछता है कि अभी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है। तो आप इसको भी स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना हमारे देश से वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता है आने जाने के लिए। अभी 2 देश और है जो है, एक श्रीलंका है और एक कौन है, थाईलैंड है। श्रीलंका और थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड अभी जो है वीज़ा फ्री कर दिया है। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज, जो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज जो है चालू कर दिया गया है। तो किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है। गाई यात्रा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो नेपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? तो कौन जोड़ेगा, तो ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन क्या करेगा, भारत को जोड़ेगा सुरक्षित देश के सूची में। ये कौन कौन देश सुरक्षित है, तो इसमें कहते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कहाँ के हैं, तो भारत के हैं, ये भी याद रखिएगा। UK ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो आप याद रखिएगा कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के लिए कौन सा देश का, तो UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। बल्कन 2020 परियोजना कहाँ चला है, तो ब्रिटेन में चला है। ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश किसने
कौन सा जो है कंपनी करेगा इसमें, ब्रिटेन में? तो ब्रिटेन में करेगा टाटा स्टील जो है ना, टाटा स्टील जो है ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो जो है निवेश करेगा। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में टॉप पर कौन सा शहर है? तो लंदन शहर जो है टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीकांत को नियुक्त किया गया। आप इसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि MNRE के जो नया जो सचिव, अतिरिक्त सचिव के पद पर बैठाया गया है वो कौन है? तो N श्रीकांत है। RBI के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI के जो है ना मनोरंजन मिश्रा को। CBI के संयुक्त निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो परवीन मधुकर को। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, कहता है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो वो उड़ीसा में चलाया जा रहा है। बुमचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बुमचू महोत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। मेरो रुख मेरो संतति ये कहाँ चलाया जा रहा है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री चला रहे हैं। काइडी एसला पेराहेरा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है श्रीलंका में मनाया जाता है। तो इतना था करेंट अफेयर। और करेंट अफेयर का रिवीजन का जो सुपर फास्ट है हम इसको भी देखेंगे। और ये आज का सीरीज जो है चौथा नंबर है। इससे पहले 3 सीरीज समाप्त हो गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको जाकर तीसरा सीरीज भी देख लीजिएगा, ताकि आने वाले क्वेश्चन को एग्जाम में आप 100% करेंट अफेयर को बना सकें। तो कहता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आयुर्वेद का थीम क्या था? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। किसके अवसर पर भारत हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाता है? तो धन्वंतरि जयंती पे और धनतेरस के दिन यह मनाया जाता है। रेलटेल ने दूरसंचार, IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो REC लिमिटेड के साथ क्या क्या है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति G20 विषयगत कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? तो ये नीति आयोग ने किया है। ये आपसे इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि G20 से संबंधित है और नारी शक्ति से संबंधित है, तो आने वाले एग्जाम में 100% छपेगा। कौन सा भारत में 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थलों के रूप में एक बन गया? यानी कौन सा स्थल जो बना है? तो वह सिक्किम बना है। भारत में 2024 के लिए घूमने के लिए सबसे अच्छा जगह बना है। विश्व के पहले रोबोट CEO का क्या नाम है? तो CEO का इसका नाम क्या है? मिक्का जिसका है नाम है। विश्व का पहला रोबोट है। IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म विकसित किया है? तो एक नया धान की किस्म विकसित किया, उसका नाम क्या है? पूसा 2090। माने ऐसे याद रखिएगा, पूसा 2090। इससे आपको याद रहेगा कि पराली जलाने जो है ना, उसको पराली जिसको क्या बोलते, धान का जब काटते हैं जो बचता है उसके लिए ये है। ये आपको एग्जाम में ज़रूर छपेगा पराली वाला। विश्व बैंक ने श्रीलंका के बैंकिंग क्षेत्र के स्थिरीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर स्वीकृत किया है? तो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर को स्वीकृत किया है। किस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है? तो हमारे DY चंद्रचूड़ जो है इनको उद्घाटन किया है, और ये दिव्यांग से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत के शहर में घोषित किया है? तो ग्वालियर को घोषित किया है यूनेस्को। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो हेले मैथ्यूज़। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत NALS से हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किए हैं। किसने देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है? तो किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किए हैं। तो अमित शाह जी कौन है? हमारे गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना किसने शुरू किया है? तो वार्षिक क्षमता जो है वो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने किए हैं वार्षिक क्षमता निर्माण योजना।
भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में जल्द ही खोली जाएगी? तो शीत तेल उत्पादन के लिए कहाँ खोला जाएगा? तो गुजरात में खोला जाएगा। किस राज्य ने खो खो उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए AMNS इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो क्या है? उड़ीसा। तो